बाद आत्मा कहाँ जाती है? एक रहस्यमय सत्य। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। गीता और गरुड़ पुराण बताते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है। मृत्यु यह शब्द सुनते ही मन में भय और रहस्य दोनों उत्पन्न होते हैं। इंसान जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन शरीर को छोड़कर चला जाता है। लेकिन असली प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा समाप्त हो जाती है या फिर किसी और लोक में प्रवेश करती है? क्या वास्तव में स्वर्ग नरक होते हैं या यह सब केवल कल्पना है? सनातन धर्म और शास्त्रों ने इस रहस्य को गहराई से समझाया है। आइए इस अनंत यात्रा की पड़ताल करें। आत्मा अमर है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वह अजन्मा, नित्य और अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा शाश्वत है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग होकर अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है। जीवन में किए गए कर्म, संचित पुण्य और पाप, मन की शुद्धि और अध्यात्म से जुड़ाव। नंबर 1, अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग की ओर। अगर किसी ने धर्म, दान और अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा को उच्च लोक यानी स्वर्ग प्राप्त होता है। वहाँ आत्मा आनंद और सुख का अनुभव करती है। नंबर 2, बुरे कर्मों का फल नरक की ओर। यदि इंसान ने पाप और अधर्म के कर्म किए हैं तो आत्मा को नरक लोक में जाना पड़ता है, जहाँ उसे अपने कर्मों का दंड मिलता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। पुण्य और पाप संतुलन के आधार पर आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। अगला जन्म कैसा होगा यह उसी के कर्म तय करते हैं। सत्कर्मी व्यक्ति को अच्छे घर, सुखी जीवन का जन्म मिलता है। पापी व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण का रहस्य। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा सूक्ष्म शरीर में भटकती है। यमदूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं। वहाँ उसके कर्मों का हिसाब होता है जिसे चित्रगुप्त लिखते हैं। फिर निर्णय होता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी, नरक जाएगी या पुनर्जन्म लेगी। आत्मा और मोक्ष। सनातन धर्म में अंतिम लक्ष्य केवल पुनर्जन्म से बचना नहीं है बल्कि मोक्ष पाना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। आत्मा जब भगवान में लीन हो जाती है तब उसे किसी भी लोक में नहीं जाना पड़ता। यही परम शांति है। आधुनिक दृष्टिकोण। आजकल वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा भी एक ऊर्जा ही है जो शरीर छोड़कर किसी और रूप में चली जाती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले कई लोग ने यह अनुभव किया है कि मृत्यु के बाद एक उज्ज्वल प्रकाश और शांति का अनुभव होता है। यह आत्मा की ओर आगे की यात्रा का संकेत है। मृत्यु अंत नहीं
बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोक तक ले जाते हैं, बुरे कर्म आत्मा को दुखद परिणाम देते हैं, और जो साधक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सत्कर्म करना और भगवान से जुड़कर आत्मा को मुक्त कराना है। जैसा कि संत कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इस रहस्य को समझने के बाद हम यह मान सकते हैं कि मृत्यु डरावनी नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है।